हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। ऑफलाइन क्लासेस के बाद अभी कुछ नया करने की ट्राई करी है हम लोगों ने, हमारी टीम ने। और मैं प्रद्युमन सिंह आपका टीम वी की तरफ से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि सिचुएशंस के अंदर अभी ऑफलाइन क्लासेस ऑन नहीं है, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस का ही सहारा बचा है। तो जैसा कि एग्ज़ाम्स तो होने वाले हैं, एग्ज़ाम्स होंगे, तो हमारी टीम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का एक कंप्लीट पैकेज लेके आई है। इसके अंदर शुरुआत में हम लोग जो है वो टॉपिक्स की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। उसके बाद हो सकता है आपके रुझान को देखते हुए हम लोग लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे, बट ये अभी शुरुआत है, तो अभी थोड़ा सा रिकॉर्डेड क्लासेस चलेगी। नोट्स प्रॉपर बनाते जाइएगा, क्योंकि एक वीडियो जैसे मान लो 30 मिनट 35 मिनट जितने की भी होगी, मुझे नहीं पता, अभी टॉपिक्स पे डिपेंड करेगा। तो जितने की भी वो वीडियो होगी, वो वीडियो वापस आप लोग नहीं देखने वाले, बोर करते हैं। अपन मूवी दोबारा नहीं देख सकते, तो ये तो पढ़ाई की वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो नोट्स प्रॉपर बनाते जाइएगा, क्योंकि 35 मिनट की नोट्स की समरी जो है वो आप लगभग 5 या 6 मिनट के अंदर, अगर रिटन आपके पास कंपाइल्ड ओरिजिनल नोट्स हो तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो आप अगर नोट्स प्रॉपर बनाओगे तो उसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़, ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बेशक ट्रिक्स काम आती है, टाइम बचाती है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको बेसिक का नॉलेज हो। अगर आपको बेसिक्स का नॉलेज होगा तो आप लोग जो है वो ट्रिक्स को अपने आप मैनिपुलेट कर लोगे अपने हिसाब से, ठीक है, उनको मोल्ड कर लोगे। तो पहली चीज़, ज़्यादा ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। उतनी ही ट्रिक्स याद रखनी है जितनी आप पचा पाओ, ठीक है ना। उसके अलावा टॉपिक्स मैं करवा ही रहा हूँ, नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलना। बेसिक से लेके चलूँगा। पहली क्लासेस 1-2 क्लासेस के अंदर ये मत सोचना कि कुछ ज़्यादा ही बेसिक हो रहा है या स्कूल लेवल का बता रहे हैं। स्कूल लेवल से चलेंगे, लेकिन अपन कंपटीशन एग्जाम्स के लेवल तक चलेंगे, ठीक है। आजकल सिर्फ ट्रिक्स से काम नहीं चलता है, थोड़ा बहुत अपन को कंसेप्ट भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास। तो पहली टाइप देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की। बेसिक से शुरू करेंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है, किन्हीं दो नंबर को मैं उनसे आपस में उनका जो भी HCF है उनके बीच में इस सिंगल लाइन में समराइज कर दूं, तो कोई भी दो नंबर जिनके बीच में HCF अगर मैं काट पीट के 1 कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा वो नंबर जो है वो रेशियो में हो जाएंगे। HCF ज़्यादा भी हो सकता है, कोई चक्कर नहीं, लेकिन जो स्टैंडर्ड रेशियो है उसके अंदर HCF जो है वो 1 होगा, ठीक है। HCF 1 का मतलब क्या है सर? HCF 1 का मतलब है कि कोई भी दो नंबर, जैसे मैंने लिखा 2:3, इनके बीच में कॉमन नंबर देखो, ये 2:1 है और ये 3:1 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन नंबर क्या है? कॉमन नंबर है इनके बीच में 1, ठीक है। ये 1 क्या हो गया, इनका HCF हो गया। किन्हीं भी दो नंबर, जैसे इधर मैंने मान लो ले लिया 5 कैसे हुआ कि भाई 5:1, इनके बीच में भी कॉमन नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। कॉमन नंबर हमेशा 1। अब कुछ लोगों का डाउट होगा कि ये हम ऐसे लिख दें तो 4:6:10, ठीक है। क्या ये गलत है? नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें चक्कर क्या है कि ये आगे फर्दर सब डिवाइड हो रहे हैं 2 से काटने पे क्या मिलेगा आपको? 2, 3 और 5, ठीक है। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड रेशियो है, बाकी आप रेशियो को ऊपर नीचे कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बेसिक्स की टाइप के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम से जो है वो ये मत सोचना कि ये जो क्वेश्चंस वगैरह है ये मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखूंगा इंग्लिश में, पर मैथ्स में देखो, मैथ्स में इंग्लिश हिंदी की कोई लैंग्वेज नहीं होती, मैथ्स आर जस्ट नंबर्स, ओके। ABC इसमें भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें बस अदर नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो और मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, तो लैंग्वेज का जितना मुझे लगता है कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह मैं करवाऊंगा आपको, उनकी एक PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में हम लोग डलवा देंगे, तो उस डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर आपको PDFs मिलती जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा A/7 रेशियो B/5 रेशियो C/9, ठीक है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं, ठीक है। A/7, B/5 और C/9, ठीक है। तो इसमें मैंने पूछा कि A/B/C क्या होगा, A/B/C क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है, A के नीचे वाली चीज जो है वो A का रेशियो है, B के नीचे वाली चीज जो है ये किसका रेशियो है? B का रेशियो है,
और C के नीचे वाली चीज जो किसका रेशियो है, C का रेशियो। तो ये 7:5:9 है। अब एग्जामिनर ये भी रेशियो दे सकता है, 14, 10 और 18 भी दे सकता है, इनका डबल भी दे सकता है, कोई इशू नहीं, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा देखो इनके बीच में जो है ना चेक कर लेना है, इसके बीच में देखो क्या है 1 है, इसके बीच में क्या है 1 है, ये इनके बीच में कोई भी प्रॉपर कॉमन नंबर नहीं है, ठीक है। अगर कॉमन नंबर नहीं है तो मेरा फाइनल रेशियो क्या होगा, यही होगा 7:5:9। तो ये थी रेशियो की एक बेसिक टाइप। उसके अभी आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, इनके नोट्स बनाना प्रॉपर, ठीक है। मैं कंटिन्यू चलता जाऊंगा, आप लोग पॉज करके और उस वीडियो का नोट्स बनाते जाना, ठीक है। अगला ट्राई करते हैं। जैसे मैंने लिखा A:B:C, अभी नंबर सेम ही लेके चलते हैं, जिससे क्या है तुमको डिफरेंस थोड़ा सा मालूम चलता जाएगा। 1/7:1/5:1/9। अब ये नंबर सेम है, लेकिन इसमें चक्कर क्या है, थोड़ा सा इशू है, ठीक है। वो जैसे बाबू भैया बोलते हैं प्लान में थोड़ा सा चेंज रहने का, ठीक है। तो ये क्या करना है, इसके अंदर देखो पहले क्या था, A/7 था, तब अपन ने A के डायरेक्ट 7 लिख दिया। अभी A/7 नहीं है, ठीक है, अभी A के साथ में 1/7 है। तो क्या करना है, ये नीचे वाली जो चीजें है ना, इनको साफ करना है। नीचे वाली चीज कैसे हटाऊंगा, एलसीएम से। एक और एक मात्र तरीका है इनको एलसीएम से हटाने का। या तो क्या करूं, अब जैसे बचपन में एलसीएम लेते थे, इनका क्या होता था, जो नंबर, अब इनके बीच में कोई नंबर कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट ले सकते हो। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम लसअप क्या हो जाएगा, 7 × 5 × 9। अब देखो कंपटीशन एग्जाम्स है, ठीक है, सबसे ज़्यादा चीज़ों को जल्दी करना है तो क्या करना, इनको मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड इनमें ही उलझ जाओगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद पहले गुणा करोगे फिर भाग दोगे, क्या मतलब, आगे जाके पीछे आने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो क्या करना, इससे ही डायरेक्ट इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। होगा क्या, जैसे अपॉन में 7 है, इसमें भाग दोगे तो 7 को छुपा देना है, पीछे कितना बचा, 9 × 5। अब 9 × 5 आराम से कर सकते हैं, लेकिन 45 × 7 करने में जोर आएगा, और फिर उसको वापस 7 से काटने में क्या मतलब। इससे अच्छा क्या करो, डायरेक्ट ये नंबर नीचे है तो इसको छुपा दो, पीछे जो बचा वो ऊपर लिख दो। ये 9 × 5 रेशियो। अब क्या करना, 5 है, 5 को छुपा दो तो 7 × 9 फिर रेशियो। अब देखो इधर 9 है तो इस 9 को छुपा दो, पीछे क्या बचा, 7 × 5। अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तब आपको मिलेगा एक रेशियो। अब रेशियो में देख लो, 9 × 5 = 45, रेशियो 7 × 9 = 63, रेशियो 7 × 5 = 35। जैसा कि मैंने कहा था, इनके बीच में आपको कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं मिलने वाला। तो देखो 45, 63 और 35 इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है और इन दोनों में कॉमन है, लेकिन इन तीनों के आपस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। बस यही है रेशियो, ठीक है। यही आपको ऑप्शंस में मिलेगा, यही आपको टिक करना है। वीडियो को पॉज करो, पूरे नोट्स प्रॉपर बनाओ, ठीक है। मैं चलता हूं आगे। अब क्या हुआ, थोड़ा सा और अपन आगे चलते हैं। अगर आया इफ 2a = 5b = 3c और A:B:C पूछ लिया, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल सा फंडा है इसके अंदर। आपको क्या करना है, जैसे अपन ने नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लिया था, वैसे ही आप ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लो। 2, 5 और 3 इनका एलसीएम क्या होगा। अब नंबर्स छोटे हैं, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो वही अपनी ट्रिक, एलसीएम 2 × 5 × 3। अब क्या करना है, उसमें क्या था, नंबर्स नीचे थे तो अपन डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें क्या होगा, डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इधर 2 है, ये 2 को अपन छुपा देंगे, पीछे क्या बचा, 5 × 3 तो A/15, B/, अब 5 को छुपाएंगे अपन, 3 × 2 = 6 = C/10, ठीक है। ये इनका प्रॉपर आ गया। बात समझ में आई, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, आगे चलना। अब एग्जामिनर एक खेल और खेल सकता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, A:B:C है ये, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो अपन से ये पूछ सकता है A:C:B पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे,
ये बी के नीचे वाली चीज़ बी के नीचे, सी के नीचे वाली चीज़ सी के नीचे और ए के नीचे वाली चीज़ ए के नीचे। तो ये जो है ना, ये हमें मिल जाएगा ऑप्शंस के अंदर। अब पहला ऑप्शन अपन को ये मिलेगा, वो एग्जामिनर के उलझाने का तरीका है, ठीक है, उसमें उलझना नहीं है। सवाल आंसर ये है, सही आंसर इस पे टिक लगा गया, ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा, आप लोगों के जो भी सुझाव हो, ये हमारी पहली वीडियो है, उसके बाद जो कंटिन्यू वीडियोस आती रहेगी ऑर्डर के अंदर, तो आप लोग हमें सजेशंस देते रहना कि भाई क्या क्या चेंजेस करें उसके अंदर हम लोग। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस आ गया, जैसे 2a/7 इक्वस टू 3b/11 इक्वस टू, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं अपन, 5c/6। अब इसमें क्या करना है, हमने शुरुआत में, सबसे शुरुआत में क्या देख के आए थे, a/ कुछ नंबर था, उसके बाद हमने क्या देखा था, a के साथ में कुछ नंबर था। अब क्या हुआ, उसने इन दोनों टाइप्स को क्या कर दिया, आपस के अंदर मिक्स कर दिया। फिर भी हमें क्या करना है, ऊपर वाली चीज को हटा दो। ऊपर वाली चीज को साफ करने का तरीका, अब एग्जाम में क्या करना है, एक एक स्टेप नहीं लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट कंटिन्यू चलेंगे। 2 × 3 × 5, ये अपना एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या हो गया, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 अपना एलसीएम हो गया। अब इससे जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 2 को छुपा दो, पीछे क्या बचा, 5 × 3, 5 3 = 15, 15 7 = 15 7 = 105, ठीक है, a/105 बराबर b/, अब देखो ये 3 है, 3 से इस 3 को काट दिया, 5 दूनी 10, 11 से 10 गया 110, ठीक है। उसके बाद में 5c में अब क्या कटेगा, 5 कटेगा, तो 5 से 5 हट गया, c के अपॉन में कितना बचा, ये 6 × 2 12 × 3 36, ठीक है। तो ये अपना फाइनल रेशियो क्या आ गया भाई, 105/110/36। अब हम क्या करेंगे, 105, 110 और 36 को ऑप्शंस में ढूंढेंगे, यही मिलेगा आपको ऑप्शन के अंदर, क्योंकि इनके बीच में देख लो कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ कॉमन है, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं है, यहाँ कॉमन नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब ये अपने को क्या मिल गया, ये हमें डायरेक्ट रेशियो मिल गया, ठीक है। तो आगे अपन थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर बढ़ते हैं। उस टाइप में क्या होगा, जैसे 3 रेशियोज पूछे हैं, ठीक है, a/b/c, लेकिन कोई भी 2 और 2 अलग अलग दिए हुए होंगे, उनके बीच में कोई एक लिंक होगा, ठीक है, जैसे a/b, b/c, b लिंक है, देखो b इसमें भी आ रहा है, b इसमें भी आ रहा है, यानी कि b जो है ये ब्रिज है। इसी को यूज लेके हमें पूरा रेशियो सेट करना है। कैसे करेंगे, देखो a/b/c, ये a और b बराबर में है, ये 2/3, ठीक है। उसके बाद ये b/c जो है ये 2 और 5 है, तो ये b और c ये 2, ये रेशियो ये इसके बराबर में 5, ठीक है। अब क्या करना है, देखो कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ से इसको सीधा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 दूनी 6, लेकिन इसमें तो क्या, खैर नंबर्स जो है वो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। बाकी जैसे इधर मान लो 6 और 4 होता, तो मेरा कहना यह है कि आप यहाँ पे एलसीएम लो, 6 और 4 का एलसीएम 12। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 24 लेते हैं, और जबकि मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे जब आप 24 लोगे तो उसके बाद में वापस आपको रेशियो काटना पड़ेगा, तो आगे जाकर पीछे आने में क्या फायदा, उससे अच्छा आप पहले ही हिसाब से चलो। तो 3 और 2 इसका रेशियो क्या हो गया, ये इसका एलसीएम क्या हो गया, 6। अब देखना 3 से 6 कैसे बनाऊं, 3 से 6 बनाने के लिए देखो मल्टीप्लाई क्या करूं मैं, 3 के अंदर 2 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरे 6 बन जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके साइड में, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करके 6 बनाया, साइड वाली चीज में 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि 3 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। यहां पर जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, यहां जिससे गुणा करोगे यहां भी उसी से गुणा करना है, ठीक है। तो 2 को 2 से गुणा किया तो आया 4, ठीक है। अब 2 से 6 बनाना है, कैसे बनाऊंगा, इंटू 3, यहां इंटू 3, तो यहां पर भी क्या है, इंटू 3, तो 5 को इंटू 3 किया तो 15। अब अगर आप यहाँ पे जैसे कोई और नंबर होता, उसमें ये कॉमन अगर नहीं होता, तो उसके बाद क्या करते हैं, आप इसको काटना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमें काटना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमें डायरेक्ट सेट रेशियो मिलेगा, एक बैलेंस रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो देख लो 4 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 4, 6 और 15 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 और 6 के अंदर तो है, मतलब इन तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये अपना फाइनल रेशियो है, ऑप्शंस में यही मिलेगा। अब ऑप्शन में वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ABC पूछा है तो ऐसे बता दोगे,
अगर उसने A रेशो C पूछा होता सिर्फ, तो क्या करते, 4 रेशो 15 हो जाता। ठीक है, जिस हिसाब से वो चेंज करेगा उसी हिसाब से अपन को अडेप्ट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देख लो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वही सेम ब्रिज वाला। अब जो मैं ये चीज बता रहा था वो आपको इस वाले क्वेश्चन में आराम से समझ में आएगी। देखो कैसे, ये A, ये B और ये C, ये 8, ये 9, ये 12 और ये 23। अब देखो, कुछ व्यक्ति क्या बोलते हैं कि उनको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो। मान लो मैंने मल्टीप्लाई किया, मान लो सपोज यहाँ पे हो गया 108, 12 9 108। अब जब अपन रेशियो को बैलेंस करेंगे तो इसको, अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया था, 12 को 9 से, तो 23 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। 23 को 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ रहे हो, आपको कॉपी पे करना पड़ेगा मतलब कि टाइम कंज्यूम होगा, और टाइम इज मनी। यहाँ पे टाइम जो है वो नंबर्स है, थोड़ा नंबर्स का ध्यान रखना है। तो उस केस में क्या करेंगे, अब 12 और 9 का एलसीएम देखो आप, 12 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 36। कैसे लाया सीखो, ये 9, ये 12। अब 9 क्या है, 3 इंटू 3, और 12 क्या है, 4 इंटू 3। 9 और 12 में कोई एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों का कॉमन होगा। जैसे 9 और 12 का कॉमन क्या हो गया, 3। अब 3 से 9 कैसे बनाऊं, इंटू 3, और 3 से 12 कैसे बनाऊं, इंटू 4। एक बार वापस देखो, इन दोनों के बीच में कॉमन नंबर क्या है, 3। 3 से 9 कैसे बनाऊं, इंटू 3, और 3 से 12 कैसे बनाऊं, इंटू 4। ये आपको फाइनल क्या दे देगा, एक एलसीएम दे देगा। 3 3 9 4 36। एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा मेथड है। इसके अंदर क्या होगा, आपको कई बार कॉपी पे चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे 12 इंटू 9, एक तरीका और है। एक तरीका और में क्या करना है, जैसे ये 9 है और ये 12 है, इसमें बड़े वाले नंबर की टेबल बोलनी है। कहाँ तक बोलनी है, तब तक बोलनी है जब तक ये नंबर इसमें नहीं आ जाए। जैसे 12 2 24, 24 9 से कटता है क्या, नहीं कटता। ठीक है, उसके बाद में अगली टेबल 12 3 36, 36 9 से कटता है क्या, बिल्कुल कटता है। तो 36 क्या होगा, 36 एलसीएम होगा। ऐसे भी कर सकते हो, बस वो बच्चों वाला तरीका मत करना, ये जो अपन करते थे 6th में 7th में जो भी है, 3 से ये 3 ये 4, ये नहीं करना है। ये इसी का, यहीं से मिलके ये आया। मैंने क्या कहा था, बेसिक से ही ट्रिकें बनेगी। ये बेसिक था, इस बेसिक से ही आया। इसमें कॉमन नंबर से इसको अपन डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे कॉमन नंबर अब हमने दिमाग के अंदर पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो 12 3 36, 12 3 36, तो 12 के बराबर में कौन है, 23 है। तो 23 इंटू 3। अब 25 तक टेबल जो है वो थोड़ी बहुत लगभग याद होनी चाहिए, इतना मेरा मानना है, कैलकुलेशन ईजी रहेगी। नहीं करते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सहूलियत हमें ही है याद करने से। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 69। 69 आ गया, इंटू 3 करते ही 9 4 36, 9 4 36, 9 के बराबर में कौन है, 8, तो 8 4 32। एक बार चेक कर लो, 32 36 और 69 कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एलसीएम लेके आए हैं। अगर हमने एलसीएम नहीं लिया होता तो हम जो भी नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई करते उसके बाद उसको काट के आते तो आगे जाने के बाद वापस पीछे आने का क्या फ़ायदा। वीडियो को पॉज करो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बैक जाओ, वापस इसको देखो। इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल चैप्टर का बेस है, बिल्कुल नींव है, ये समझ के चलो। ये चीजें सीख ली तो उसके बाद में चैप्टर कहीं नहीं जाएगा, चैप्टर आ जाएगा पकड़ में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्या था, यहां पे थे 2 नंबर। अब अगर अपने नंबर 3 आ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 5/7, और C/D बराबर, अब ये एक नया आ रहा है, थोड़ा सा अलग है इसके अंदर, 8/9। देखते चलना, हमने क्या चीज़ सीखी थी, हमने जो सीखा था उसके अंदर ये नहीं था। इसको हटा दो एक बार। हम यहाँ से यहाँ तक सीख के आए हैं कि भाई इसमें ब्रिज जो है वो 2, इसमें B है, तो यहाँ से ABC का हम निकाल लेंगे, ABC का निकाल लेंगे। उसके बाद में देखेंगे करना क्या है। पहले जितना
वो स्टोरी सुनी है आप लोगों ने, वो टॉर्च लेके निकलता है और 10-10 मीटर दिखता है, बस वही काम यहाँ पे करना है। हमें इतना आता है तो पहले यहाँ तक करते हैं, बाकी की बाद में सोचेंगे। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये 3, ये 4, ये 5, ये 7। 5 और 4 एलसीएम कितना, कोई कॉमन नंबर नहीं है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और कॉमन नंबर हो तो बिल्कुल मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। 5 4 जा 20। अब देखो 4 इंटू 5 किया तो 20 हो गया, तो 4 के बराबर में 3 है, 3 इंटू 5 भी कितना हो गया 15। उसके बाद क्या करना है, 5 से 20 कैसे बनाया, 5 से 20 बनाने के लिए मैंने इंटू 4 किया, 5 से 20 बनाने के लिए इंटू 4 किया, तो 5 के बराबर में कौन है 7 है, तो 7 को भी क्या करूंगा इंटू 4 यानी कि 28। मैंने क्या कहा था, यहां तक चलेंगे, आगे के रास्ते अपन को आगे और मिलेंगे, ठीक है। ये डी, आगे के रास्ते आगे और मिलेंगे, यहां पे डी लिख दिया। अब डी और ये ए बी सी है और ये सी डी है, ब्रिज कौन, ब्रिज है हमारा सी, ब्रिज कौन, ब्रिज है सी। अगर सी ब्रिज है तो ये 8 और ये 9। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो चीज़ें थोड़ी सी लंबी होती जाएगी, ठीक है, और वो चीज़ें नहीं करनी है। जैसे देखो 28 और 8, अगर आप एलसीएम लेने जाओ तो 28 और 8 याद करो, जस्ट इससे पहले वाले सवाल में एलसीएम लेना कैसे बताया था, दोनों का कॉमन नंबर क्या है भाई 4 है, 4 इनका कॉमन नंबर है, ठीक है। सॉरी, तो 4 7 जा 28 और 8 कैसे बनाऊं, 4 इंटू 2, सीधा एलसीएम बन गया। सीधा एलसीएम कैसे बना भी, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, तो यहां पे आ गया 56। अब देखो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, तो 8 के बराबर में कौन है, 8 के बराबर में है 9, तो 9 7 जा 8 7 जा 56, तो 9 7 जा 63, ठीक है। अब देखो 28 से 56 बनाना है, 28 से 56 बनाना है, इंटू 2। अगर 28 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 56 बना, तो इसके बराबर वाली जितनी चीज है वो सारी 2 से गुना होगी। तो 20 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 40, 20 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 40, और 15 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 30। देख लो, इन चारों को कोई एक ऐसा नंबर जो इन चारों को डिवाइड कर दे ऐसा नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा फाइनल रेशियो है और हम यहां से एलसीएम लेकर आए हैं। अगर हम एलसीएम लेकर नहीं आते तो हमें चीज़ें काटनी पड़ती। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो है ये टाइम कंज्यूमिंग थोड़ी सी चीज़ें हैं, एग्जाम में इन्हीं से हमको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। मतलब ये सोचो ना, कुछ लोग सोचते हैं कि 5 सेकंड में क्या ही होगा, लेकिन यही 5-5 सेकंड अगर अपन 60 सवालों के अंदर बचाते हैं तो हमें लगभग 5 मिनट का गैप मिल जाएगा, ठीक है। तो बस वही है, थोड़ा थोड़ा बचाते जाओ, लास्ट में हमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन उतारना, नोट्स बराबर बनाते जाना, प्रॉपर याद रखना। लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स ही काम आने वाले हैं। ये वीडियोस वगैरह ये तो बस शुरुआत में देख लो, बाकी नोट्स बनाते जाना। अब जैसे हमारे पास अगला सवाल आया, ये प्रीवियस ईयर कराने जा रहा हूँ अब मैं, जो पहले कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये उन्हीं में से निकाल के एग्जाम्पल्स निकाले गए हैं मैंने। तो अगर इफ A/B जो है ये मेरे को दे रखा है 7:9, ठीक है, और B/C दे रखा है 15:7, और मेरे को पूछा है A/C क्या होगा। A/C क्या होगा, ढूंढो ब्रिज। ब्रिज क्या है, यहाँ B है यहाँ B है, तो ये A, ये B और ये C, ये 7 ये 9, ये 7 ये 9, ठीक है। उसके बाद ये B और C 15 और 7, ये 15 और ये 7। फिर वही 2 तरीके, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या इनका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम कैसे लेना है, 3 से 3 कॉमन आ रहा है इसके अंदर, देखो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ठीक है, सीधा एलसीएम बना सकते हो। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो यहां पे क्या हो गया 5 3 जा 15, 3 जा 45। 2 तरीके बताए थे, या तो आप बड़े वाले नंबर की टेबल काउंट कर लो, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, या फिर आप एलसीएम से चले जाओ। ये 45, 15 3 जा 45, 15 के बराबर में 7, तो 7 3 जा 21, 15 3 जा 45, 7 3 जा 21। अब 9 5 जा 45, 9 के बराबर में 7,
9 5 जा 45, 9 के बराबर में 7, तो 7 5 जा 35। अब याद रखना ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर क्या होगा, A रेशियो C पूछा है तो 35 रेशियो 21, ये भी फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि कॉमन नंबर तो इन तीन में नहीं था ना, इन दोनों में तो कॉमन नंबर है, इन दोनों में कॉमन नंबर है, तो ये इससे काटा 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21। 5 रेशियो 3 जो है ये आपका फाइनल आंसर होगा, एग्जाम में यही मिलेगा, यही टिक करके आना है। कंफ्यूज करने के लिए 3 रेशियो 5 भी एक ऑप्शन होगा, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है क्योंकि जो चीज़ जिसके बराबर में है वही चीज़ पहले आएगी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करना और बाकी आगे चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा चेंज है, उसके अंदर क्या है, जैसे मैंने लिखा इफ m रेशियो n जो है उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 3 रेशियो 2, ये तो सेम है। पूछा क्या है 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस 5n, ठीक है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपल डिवाइड, जो चीजें डिवाइड के अंदर लिखी हुई है बस वही रेशियो है। ये क्या है m अपॉन n बराबर 3 अपॉन 2, ये नंबर ये है और ये नंबर ये है, डायरेक्ट कर सकते हो। अब m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2 पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 रेशियो 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10, तो क्या आया, ये आया 22 रेशियो 2। एक बार काट दो, एक बार काटते ही आंसर मिल जाएगा, ये 11 रेशियो 1, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। बस ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस मिलेंगे रेशियो में, लेकिन रेशियो सबसे पहले करवाने का मतलब ये है, मकसद ये है मेन, कि रेशियो के बाद में परसेंटेज होगा, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसके बाद में CISI होगा, यहाँ तक कि ज्योमेट्री के भी कुछ कंसेप्ट्स में रेशियो लगेगा, तो इसलिए रेशियो जो है वो थोड़ा सा आना जरूरी है। रेशियो पे अगर हमारी पकड़ अच्छी होगी तो सवाल आसानी से होंगे, ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेम कंसेप्ट है, सेम अपना रिवीजन हो रहा है, ठीक है। A B और C, ये 3 ये 4 और ये, अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकता हूं इन दो क्वेश्चंस के लिए, 8 और 9, 4 और 8 मल्टीप्लाई कर लो, चाहे एलसीएम ले लो, आपकी मर्जी है, एलसीएम ले लेते हैं, ये 8, यहाँ पे 8 है इंटू 1, यहाँ पे इंटू 1, तो यहाँ पे भी इंटू 1 यानी कि 9। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 2 जा 8 तो 3 2 जा 6। अब ये अपना आंसर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पूछा है हमें ये, ठीक है ना। देखते जाना, एग्जामिनर आजकल ऑप्शंस में ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, क्वेश्चंस तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद हम इतनी मेहनत करके निकालते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमें टिक क्या करना है, ठीक है। तो ये A है ये C है, हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए सिर्फ, तो ये 6 रेशियो 9। मैंने क्या बताया था, रेशियो के बीच का HCF क्या होगा, हमेशा मसअप क्या होगा, 1 होगा, इसके बीच में 1 थोड़ी है, इसके बीच में 3 है, तो उसको क्या करो आप 3 से काट दो, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये A रेशियो C जो है ये अपना फाइनल आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको ट्राई करते हैं। देखो इसमें क्या है, x इज इक्व टू वाई बाई 2 है, x इक्व टू वाई बाई 2 है। अगर मैं इस y को नीचे उतार लूँ तो x अपॉन वाई क्या होगा, 1 अपॉन 2, ठीक है। इधर देखो ये y अपॉन z जो है ये क्या है, 1 अपॉन 2, यही सेम चीज जो इसमें जो यहाँ पे किया था वही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। y अपॉन z क्या होगा, 1 अपॉन 2। अब देखो ये वही चीज हो गई, x रेशियो y बराबर 1 रेशियो 2, और ये हो गई देखो y रेशियो z बराबर 1 रेशियो 2, ठीक है। ये x ये y और ये z, ये x ये y और ये z, ये 1 ये 2, ब्रिज वही अपना y, ये 1 ये 2। अब देखो 2 और 1 का एलसीएम कितना, 2, ये 2,
2 1 जा 2, तो इधर क्या होगा 1 1 जा 1, ठीक है। अब देखो 1 2 जा 2, तो 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, तो 2 2 जा 4। ये 1:2:4 जो है ये x/y/z की वैल्यू आ गई। अब एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, इसको आप मेमोराइज कर लो। जब भी 1/2 और 1/2 के 2 रेशियो आएंगे तो जो रेशियो बनेगा वो 1 2 और 4 बनेगा, ठीक है। ये आप ओरली भी कर सकते हो, उससे आपका समय बचेगा। तो बताना कमेंट्स के अंदर आपको कैसी लगी वीडियो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे के कंसेप्ट जो है वो अपन अगली वीडियो में करेंगे। एक साथ करने में फिर ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि दिमाग से निकलेगा नहीं, आप लोगों को रिवीजन की भी ज़रूरत है। बुक के लिए आप एक किरण पब्लिकेशंस की बुक आती है, शायद उसमें अभी तो क्वेश्चन है 1/10500 क्वेश्चन है। जाके आप सीधा कह देना किरण पब्लिकेशंस की मैथमेटिक्स की एसएससी प्रीवियस ईयर मिल जाएगी। और ये वीडियो जो है वो एसएससी, एयरफोर्स, सीडीएस, एफकैट इन सब के लिए काम की है। और रेशियो जो चैप्टर है ये तो हर एग्जाम के लिए काम का है, लगभग सभी एग्जाम में आएगा, ठीक है। उसके अलावा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसमें जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो अगली 1-2 वीडियोस के बाद में जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको एक साथ कंपाइल करके एक पीडीएफ के अंदर डलवा दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर तो खैर आप मैसेज नहीं कर पाओगे, कमेंट्स में पूछ सकते हो। और बाकी आप कमेंट्स के अंदर बता देना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर, बाय बाय।